हे खरे खरे व्हावे। कवि है सुमति पवार। हे खरे खरे भावे, ये जो कविता है पहले हम लोग एक बार उसे अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपका ओरल एग्ज़ाम जब भी हो, आप अगर इतना ही सुनते हो तो भी 2-4 बार सुनने के बाद आपका बाय हार्ट हो जाएगा और आपके ओरल एग्ज़ाम्स के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो पहले एक बार हम लोग कविता पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। ऐका म्हणा वाचा। क्या बोला है? हवे वरी त्या होत स्वारमी, अवकाशी विहरावे, मनात माझ्या नेहमी येते, मी पक्षी व्हावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे, गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी, पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी, ढग होऊनी झुलावे, भरार वाणारा होऊन वारा, चंद्राशी खेळावे। धुक्यापरी मी अलगद अलगद, धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकून तयाला, मिश्किलतेने पहावे। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी, अगदी जवळून पहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी, सूर्यकिरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगांमध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो, हे खरे खरे व्हावे। कवयित्री है सुमति पवार। ये जो कविता भी मैंने सुनाई है आपको, अगर आप सिर्फ यही कविता 2-4 बार सुनते हो, फिर भी आपको ओरल एग्ज़ाम के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, बाय हार्ट हो सकती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये कविता का अर्थ क्या है वो सुनते हैं, ताकि एग्ज़ाम में भी आप अच्छी तरीके से इसके आंसर्स को लिखें। कविता का नाम है हे खरे खरे भावे, यानी ये सचमुच होना चाहिए, सिर्फ मेरा वहम या फिर मेरा भास ये नहीं रहना चाहिए। तो सच क्या होना चाहिए? हवेवरती त्या होत स्वारमी, अवकाशी विहरावे। यानी जो हवा बह रही है, जैसे हम लोग घोड़े पे सवार होते हैं, वैसे मैं उस हवे पे सवार हो जाऊँ और ये जो अवकाश यानी आकाश है, इस आकाश में मैं घूमती रह जाऊँ। मनात माझ्या नेहमी येते, मी पक्षी व्हावे। तो आकाश में घूमना कैसा है? किसी पंछी की तरह है। पक्षी यानी क्या है? पंछी। मेरे मन में हमेशा आता है कि मैं ऐसा एक पंछी हो जाऊँ। दवबिंदू होऊनी पहाटे, गवतावर उतरावे। अगर आप देखोगे सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप उठते हो, किसी गार्डन में जाते हो, वहाँ पे जो ग्रास वगैरह रहेगी वो गवत पे अगर देखोगे तो पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। उन बूंदों को क्या कहते हैं? दव बिंदु। वो ठंडी हवाओं की वजह से पानी का ड्रॉपलेट वहाँ पे आ जाता है, जिसे मराठी में कहते हैं दव बिंदु। तो ये कवयित्री क्या कह रही है? वो ड्रॉपलेट, वो दव बिंदु में अर्ली इन द मॉर्निंग यानी पहाटे, बहुत ही जल्दी वाली सुबह में, सवेरे सवेरे मैं वो ड्रॉपलेट बन जाऊँ और किसी गवत के ऊपर, ग्रास के ऊपर में रह जाऊँ। सूर्य प्रकाशे वाफ होनी, यानी वो ड्रॉपलेट्स का बाद में क्या होता है, जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है, उसका वाफ बन जाता है, स्टीम हो जाती है। और फिर वो स्टीम पूरा आपने अगर वो वाटर साइकिल देखा रहेगा तो क्या होता है, पानी का स्टीम हो जाता है, अगेन स्टीम का बारिश की वजह से फिर से ड्रॉपलेट बन जाता है और फिर से वो गवत पे आ जाता है, ज़मीन पे उतर जाता है। तो वैसे ही कवयित्री कहती है कि मैं पहले दवबिंदु हो जाऊँ, ड्रॉपलेट बन जाऊँ और गवत के ऊपर उतरूँ, और जैसे ही सूरज की रोशनी बढ़ती जाए, मेरा स्टीम हो जाए और फिर से जब ठंडी हो जाए, फिर से मैं गवत के ऊपर ड्रॉपलेट बन के रह जाऊँ। क्षितिजावरचे गडद रंग में, यानी डार्क कलर। क्षितिज क्या है? जहाँ पे ज़मीन आकाश एक हो गए ऐसा लगता है। जब हम लोग दूर तक देखते हैं, दूर तक देखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि आकाश जो है, गगन जो है, वो धरती पे किसी लाइन पे, एक ही लाइन पे वो एक दूसरे पे मिल रहे। वो जो बॉर्डर है उसे हम लोग कहते हैं क्षितिज।
तो वो क्षितिज में सनराइज या सनसेट के टाइम पे बहुत ऐसे गाढ़े रंग दिखाई देते हैं। तो कवयित्री कहती है कि मुझे वो गाढ़ा रंग बनना है जो क्षितिज पे दिखाई देता है। ढग होनी झुलावे, यानी लगता है कि जैसे क्लाउड्स झूमते हैं हवा में, वैसे मैं भी एक क्लाउड, एक ढग बन जाऊँ, बादल बन जाऊँ और झूमती रहूँ। भरारनारा हून वारा, यानी जोरदार वारा जो बहुत ज़ोर से आता है उसे क्या कहते हैं, भरारनारा। तो ऐसे ज़ोर से झूमने वाला वारा जो है, घूमने वाला वारा जो है, वो मुझे बनना है। और मुझे क्या करना है, चंद्राशी खेड़ावे, यानी मुझे चांद से खेलना है। धुक्या परिमी अलगद अलगद, अलगद अलगद यानी धीरे धीरे, और धुक्का यानी क्या है, फॉग। तो फॉग की तरह मैं धीरे धीरे धरणीवर उतरावे, धरणीवर यानी ज़मीन पे, अर्थ पे, धरणीवर उतरावे, आ जाऊँ मैं। धुक्या परी यानी वो फॉग की तरह धीरे धीरे से मैं अर्थ पे आ जाऊँ। अवघे जग झाकून तयाला, और मेरे ही वो फॉग की वजह से मैं, अवघे यानी पूरा, जग यानी दुनिया, तो पूरी दुनिया को झाकून यानी ढक दूँ, पूरी दुनिया को मैं फॉग से ढक दूँ। मुश्किल तेने पहावे, यानी जैसे मैंने पूरी दुनिया को छुपा के रखा है, ऐसा जो मुश्किल यानी खोड़ कर, यानी बहुत कोई खोड़ी नौटीपना करता है ना, तो उसे कहते हैं मुश्किल। ओके, तो अभी वो क्या सोच रही है कि मैं क्या करूँ, धुक्का जैसा फॉग के जैसे बन जाऊँ और पूरी ज़मीन पे फैल जाऊँ, इतनी फैल जाऊँ कि ऐसा लगे कि मैंने पूरे दुनिया को ढक डाला है वो फॉग के अंदर। और फिर वो फॉग की वजह से जो ढकी हुई दुनिया है उसको मैंने कुछ तो नौटीपना किया है, इस तरीके से देखती रह जाओ। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य में, ऊर्जेचा यानी एनर्जी का सोर्स क्या है, सूरज। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य में अगदी जवळून पहावा, यानी वो सूरज को मुझे बहुत ही नज़दीकी से देखना है। काळो खला चिरत चिरत मी सूर्य किरण भावा, यानी सूरज का एक जो किरण है, एक जो सूरज का सूरज की जो रोशनी आती है उसे क्या कहते हैं, सूर्य किरण। ओके, तो ये जो सूर्य की किरण है वो क्या करते हैं, काळो के ने अंधेरा को वो चीर देता है, फाड़ देता है और सूरज की रोशनी आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो जो सोर्स है सूरज का, वो मैं नज़दीक से देखूं, मैं भी सूरज की रोशनी का एक पार्ट बन जाऊं और वो मैं अंधेरों को चीरते चीरते एक सूरज की रोशनी का किरण बन जाऊं। निसर्गातल्या रंगांमध्ये, यानी नेचर में जो भी रंग है, हरा रंग गवत का है, नीला रंग आकाश का है, ऐसे जो भी निसर्ग में, नेचर में जो भी रंग है, उसी रंग में मैं रंग जाऊँ, मी रंगून जावे। निसर्गातल्या रंगांमध्ये मी रंगून जावे। भास नको मज, यानी मुझे ऐसा आभास नहीं हो रहा है, तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे। ये मेरा इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सचमुच में ऐसा होना चाहिए, सचमुच में मुझे ऐसा बनना है। क्या क्या बनना है कवयित्री को, पहले तो उसे बनना है कि हवा का झोंके के ऊपर जो क्लाउड्स बहते हैं वैसे बनना है, या फिर पंछी की तरह उड़ना है, या फिर उसको दव बिंदु यानी गवत के ऊपर का ड्रॉपलेट बनना है और उसका स्टीम होके फिर से वो ड्रॉपलेट बनना है, या फिर उसे जो क्षितिज है उसके ऊपर का कलर बनना है, क्लाउड बनना है, और भरारनारा यानी बहुत ज़ोरदार हवा का झोंका बनना है और उस झोंके के साथ उसे चांद से खेलना है। फिर उसे लगता है कि फॉग की तरह मैं धीरे धीरे ज़मीन पे आ जाऊँ और पूरी दुनिया को ढक दूँ और उसी दुनिया की तरफ मैं बहुत ही नौटीपन से देखूँ। कभी ऐसा लगता है कि मैं एनर्जी सोर्स जो है सूरज है वो उसको मैं नज़दीक से देखूँ और जो अंधेरा है उसको काटते काटते, फाड़ते फाड़ते, चीरते चीरते मैं सूरज की रोशनी का एक किरण बन जाऊँ। कभी उसे लगता है कि निसर्ग में, नेचर में जितने भी कलर्स है वो सारे कलर में मैं खुद रंग जाऊँ, और ये सच में होना चाहिए, ये इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। ये जो कविता है अगर आपको पूरी तरीके से समझ आ गई है
तो आप उसे अच्छी तरीके से सुनना, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और भी ऐसे कई सारे आपकी किताब की आपके स्टडी बुक से जो कविताएं हैं उसका अर्थ समझ सके और वो आपको बाय हार्ट करने का मौका मिल सके।